Hello student, assalamu alaikum. Today our new lecture is about natural gases. प्रीवियस जो लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि कोल के बारे में और पेट्रोलियम के बारे में। तो आज हमारा जो लेक्चर होगा, आज हमारा जो टॉपिक होगा, आज हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्स के बारे में और उसका एक नेचुरल गैसेस जो है क्या क्या होता है, किस चीज़ के लिए काम आते हैं और हम कह सकते हैं कि कहाँ से हम इसको ऑब्टेन कर लेते हैं। तो 2.3 नेचुरल गैस। Natural gas is a very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes. तो कहने का मतलब ये है कि एक इम्पॉर्टेंट, एक नेसेसरी, एक एसेंशियल जो है फॉसल फ्यूल है जो इजीली हम क्या कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं थ्रू पाइप के थ्रू। ठीक। नेचुरल गैसेस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज compressed under compressed नेचुरल गैस CNG। तो नेचुरल गैस जो होता है वो क्या होता है कि अंडर जो है हाई प्रेशर्स में कंप्रेस्ड होके जो गैस निकलता है, या हम कह सकते हैं कि कोई भी जो है डेथ ऑन डिके जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर्स के अंदर चला जाता है तो उसके बाद जो जब वो डिकम्पोज हो जाता है तो वहाँ से जो गैस निकलते हैं उसको हम कह सकते हैं कि नेचुरल गैसेस। तो यहाँ पे एक किसने कहा कि जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात करें, CNG की बात करें, तो ये हम कह सकते हैं कि एक प्योर फ्यूल है एज़ कम्पेयर टू, हम कह सकते हैं कि पेट्रोल एज़ कम्पेयर टू जो है डीजल। तो ये जो है क्या है कि एक हम कह सकते हैं कि एक प्योर फ्यूल है। CNG is used for power generations, is now being used as a fuel for transport vehicles because it is less polluted, it is a cleaner fuel। ठीक है। तो जैसे कि इसने कहा कि जो CNG है, CNG जो है पहले जनरेट होता था, जो इस्तेमाल कर लेते थे कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो जस्ट अभी जो है CNG जो है हम कह सकते हैं कि लाइट व्हीकल्स के लिए हम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है CNG क्या है कि एक तो लेस पॉल्यूट है, मतलब हम कह सकते हैं कि उसकी वजह से जो है हमारा एयर पोल्यूशन कम होगा। उसके अलावा ये क्लीनर फ्यूल है, अगर जो भी क्लीनर फ्यूल होगा वो लेस पॉल्यूट होगा। तो अभी जो है CNG जो है यूज़ कर रहा है कि बहुत सारे लाइट व्हीकल्स में। The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes। ठीक है। उसका बड़ा जो एडवांटेज है, हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स क्या है कि उसका CNG का ये है कि वो हम डायरेक्टली बर्न कर सकते हैं, चाहे वो घर में होगा, चाहे वो फैक्ट्रीज़ में हो, इंडस्ट्रीज़ में हो। ठीक है। तो उसको हम पाइप के थ्रू लाके हम डायरेक्टली उसको जला सकते हैं। CNG का ये फ़ायदा। सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा गुजरात में, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। तो जो अभी जो है पाइपलाइन थ्रू है, कहीं कहीं ना कहीं जो है गुजरात के अंदर है, कुछ दिल्ली पार्ट्स के अंदर, और भी बहुत सारे जो है जगहों पे क्या है कि CNG का यूज़ हो रहा है। Natural gas is also used as a starting materials for the manufacturing of a number of chemicals and fertilizers। इसके अलावा भी जो है नेचुरल गैस जो है बहुत सारे मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग के काम आते हैं, जैसे कि केमिकल्स और फर्टिलाइज़र्स के अंदर भी जो है कुछ नेचुरल गैस जो है नेचुरल गैस का इस्तेमाल कर लेते हैं।
ताकि वो कहीं ना कहीं जो है प्रिजर्व करें, तो उस चीज़ के लिए काम आता है। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्वर्स ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया एक वास्ट है नेचुरल गैस का। वास्ट मैंने जो हम कह सकते हैं कि बहुत अमाउंट में जो है नेचुरल गैस प्रोडक्शंस है इन आवर कंट्री। नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा। तो जो नेचुरल गैसेस है वो कुछ जगहों पे हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर पाया जाता है, जैसे कि त्रिपुरा है, जैसे कि राजस्थान है, महाराष्ट्र है, या हम कह सकते हैं कि डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी है। ठीक है, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो रिवर जो कृष्णा हो या गोदावरी है, उनके जो बैंक में जो है या डेल्टास में बहुत सारे नेचुरल गैस जो है पाया जाता है। कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फॉर डेथ ऑर्गेनिजम्स? क्या कोल को बना सकते हैं, क्या पेट्रोलियम को, या हम कह सकते हैं नेचुरल गैस को किसी लेबोरेटरी के अंदर जो डेथ एनिमल्स के थ्रू हम बना सकते हैं? नो, दिस फॉर्मेशन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशंस फॉर देयर फॉर्मेशंस कैंट बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरी। तो इस चीज़ को हम लेबोरेटरी के अंदर नहीं बना सकते, क्योंकि एक तो ये प्रोसेस जो है वो स्लो है, थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, प्लस उसका कंडीशन नहीं रहता है, हम लेबॉर्ट्री के अंदर उसका कंडीशन नहीं कर सकता। ठीक, तो यहाँ हुआ। इसके बाद देखो 2.4, सम नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड। क्या हम कह सकते हैं कुछ नेचुरल रिसोर्सेस है जो लिमिटेड में है? वी हैव स्टडीड in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuel, forest, minerals, etc. जो चैप्टर के बिगनिंग में हमने एग्जॉस्टेबल के पढ़ा, इन एग्जॉस्टेबल्स भी पढ़ा, तो हमने एग्जॉस्टेबल्स के अंदर ये पढ़ा था कि कुछ नेचुरल रिसोर्स है जो लिमिटेड है, अगर हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे, अगर हम उसको लिमिट में यूज़ नहीं करेंगे तो ये ख़त्म होने वाली चीज़ है। जैसे किसने कहा फॉसिल फ्यूल है, न्यूक्लियर रिएक्ट, जो भी न्यूक्लियर ये हम कह सकते हैं न्यूक्लियर्स है, न्यूक्लियर एनर्जी है, या फॉरेस्ट है, मिनरल्स है। यू नो दैट द कोल एंड द पेट्रोल एंड फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि आप जानते हैं कि कोल है, पेट्रोल है, फॉसिल फ्यूल्स है, इट रिक्वायर्स द डेथ ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। तो इसको चाहिए कि जो डेथ एनिमल्स है और उस डेथ एनिमल से ही निकलते हैं, तो उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उस फॉर्मेशंस के लिए। ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ऑलमोस्ट अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। ठीक है, मोर ओवर ब्रिंगिंग्स ऑफ दीज फॉसिल इज़ अ मेजर काज ऑफ एयर पोल्यूशंस। तो जैसे कि हम दूसरे तरफ देखेंगे तो इसको 100 साल्स भी लग सकता है, लेकिन एक चीज़ है कि इस चीज़ की वजह से जो है हमारा जो है एयर पल्यूट हो रहा है, पल्यूशंस हो रहा है। देयर यूज़ इज़ आल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अब इन ग्लोबल वार्मिंग वही हुआ कि इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर्स हो रहा है। अब इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर्स होगा तो हमारा आइस मेल्ट होगा, सी लेवल बढ़ेगा तो फ्लड्स आएंगे। तो ये सब जो है कारण उसके फॉसिल फ्यूल्स का। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दिस फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्यूट नेसेसरी। इसलिए हमें चाहिए कि इसको जो है इस फॉसिल फ्यूल्स को एक एब्सोल्यूट टाइम पे, एक एग्जैक्ट टाइम पे हमें इस चीज़ को यूज़ करना है। दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट, similar risk of global warming and their availability for a long period of time। इस चीज़ से क्या होगा कि अगर हम एब्सोल्यूट टाइम पे या लिमिट में हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो एक तो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो सही रहेगा, प्लस ग्लोबल वार्मिंग का कोई रिस्क नहीं होगा, और ये जो है कुछ लॉन्ग टर्म तक हम इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA, Petroleum Conservation Research Associations, advise people how to save petrol in diesel while driving. Their tips are, तो जो हमारे जो है इंडिया के जो है हमारे कंट्रीज़ के जो हैं हमारे कंट्रीज़ नहीं, हमारे के जो कंट्री के एक एसोसिएशंस है जिसे हम कहते हैं कि पेट्रोलियम
कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ने कुछ एडवाइस दिया गया है, यानी कुछ टिप्स दिया गया है जिसकी वजह से हम इस चीज़ को थोड़ा सा लिमिटेशन में हम यूज़ कर सकते हैं जब हम ड्राइव कर रहे हैं। फर्स्ट है, ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। जितना हो सके हमें एक कांस्टेंट या एक मॉडरेट स्पीड पे ही चलना है। स्विच ऑफ द इंजन्स एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। जहाँ पे ट्रैफिक होगा, जहाँ पे कंजस्टेड होगा, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं ट्रैफिक रहेगा, तो आपको उस टाइम क्या करना है कि स्विच ऑफ करना है ताकि आपका पेट्रोल बच जाए। इंश्योर करेक्ट टाइप्स प्रेशर्स एंड, ठीक है, तो इंश्योर करना है कि करेक्ट टाइप टायर प्रेशर, ठीक है, टायर का जो प्रेशर होगा वो करेक्ट होना चाहिए। एंड इंश्योर रेगुलरिटी मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल्स, तो ये भी एक ज़रूरी है कि हमारा जो है व्हीकल्स का मेंटेनेंस होना भी ज़रूरी है। अगर हमारा जो व्हीकल्स जो है मेंटेनेंस नहीं होगा तो उस चीज़ से वहाँ से जो पॉल्यूशंस होगा, ठीक है, तो वहाँ से जो हम कह सकता है कि जो स्मोक निकल रहा है, ठीक है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वो भी इफ़ेक्टिव होता है। अगर हमारा इंजन सही नहीं होगा या पोल्यूशन चेक करना चाहिए या कैटेलिक लगाना चाहिए, हम कह सकता है कि और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम मेंटेनेंस तो करना है व्हीकल्स को। अगर मेंटेनेंस किया तो आपका लेस पोल्यूशंस होगा और आपका जो है पेट्रोलियम भी बच सकता है। तो ये कुछ इंश्योर है, ये कुछ टिप्स है जो हमारे इंडिया के जो है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशंस ने हमको कहा गया है कि इस चीज़ को आपको क्या करना है, फॉलो करना है रूल के हिसाब से। तो ये जो है हमारा आज का जो है चैप्टर जो है हमारा कोल एंड पेट्रोल कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह हम अगले जो है लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि दूसरा जो है हमारा यूनिट क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि जो हमारा पेट्रोलियम क्या होता है, हमारा कोल क्या होता है, फॉर्मेशन कैसा होता है, कहाँ कहाँ में यूज़ करना है, किस अमाउंट में यूज़ करना है, पेट्रोलियम कहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, प्लस जो है हमारा नेचुरल गैसेस है, ठीक है, उस गैसेस को हमें किस तरह हैंडल करना है, कहाँ हमें इस चीज़ को जो है अवॉइड करना है, लिमिटेशंस में हमें यूज़ करना है, ये सब जो है चैप्टर में हमने पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम में हमने इस चीज़ को पढ़ा है। थैंक यू।